नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम एक वाइब्रेंट कल्चर और रिच हिस्ट्री वाला राज्य है। एंशिएंट टाइम्स से ही ये डिफरेंट कम्युनिटीज का मेल्टिंग पॉट रहा है। हर एक ने अपनी छाप छोड़ी है इसके वाइब्रेंट टेपेस्ट्री पर। माइटी ब्रह्मपुत्र नदी इसके बीच से बहती है, इसकी लैंड और पीपल को नर्चर करती है। असम की कहानी टाइम के थ्रू एक फैसिनेटिंग जर्नी है, फिल्ड विद एम्पायर्स के राइज और फॉल, कल्चरल एक्सचेंजेस और इसके लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट के साथ। असम का इतिहास एंशिएंट किंगडम कामरूप से जुड़ा है। यह किंगडम मिथ और लेजेंड में श्राउडेड फर्स्ट मिलेनियम सीई में फ्लरिश हुआ। यह ग्रेट इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम था, जब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म हार्मोनियसली को एग्जिस्ट करते थे। कामरूप का यह पीरियड कल्चरल और रिलीजियस सिंथेसिस का था। इस एरा के मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स में से एक थे भास्कर वर्मन। वो एक पावरफुल किंग थे, जाने जाते थे आर्ट्स और स्कॉलरशिप के पैट्रनेज के लिए। भास्कर वर्मन का रेन कामरूप के लिए एक गोल्डन एज था, जिसने इसका इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया और प्रॉस्पेरिटी की लेगेसी छोड़ी। उन्होंने अपने किंगडम को एक कल्चरल और इकोनॉमिक हब में बदल दिया। भास्कर वर्मन ने नेबरिंग किंगडम्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए और अपने रेन को स्ट्रेंथन किया। उनके शासनकाल में कामरूप ने अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स को छुआ। उनके पैट्रनेज के कारण आर्ट्स और लिटरेचर फ्लरिश हुए और कामरूप एक रिनाउंड सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया। भास्कर वर्मन का लेगेसी आज भी असम की रिच कल्चरल हेरिटेज में देखा जा सकता है। उनके कंट्रीब्यूशंस ने कामरूप को एक लास्टिंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दी। उनके शासनकाल ने असम को एक इन्फ्लुएंशियल और प्रॉस्पेरस रीजन में बदल दिया, जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। मेडिवल पीरियड में अहोम डायनेस्टी का राइज हुआ। उन्होंने असम पर 6 सेंचुरी से ज्यादा रूल किया। 13th से 19th सेंचुरी तक अहोम्स अपनी मिलिट्री प्रोवेस और यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगल इन्वेजन्स को सक्सेसफुली रिपेल किया, अपनी लैंड और कल्चर को सेफगार्ड किया। अहोम्स ने असमीज लैंग्वेज, लिटरेचर और आर्ट में भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उनके रेन में मैग्निफिसेंट टेम्पल्स और पैलेसेस का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो उनकी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस शोकेस करते हैं। अंग्रेजों के साए में उपनिवेशवाद और चाय बागानों का उदय। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के आने से असम के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनके आगमन ने न केवल राजनीतिक परिदृश्य को बदला, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रीजन के रिसोर्सेज की तरफ अट्रैक्ट होकर ग्रेजुअली असम पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। उन्होंने चाय के बागानों की स्थापना की, जो जल्द ही क्षेत्र की पहचान बन गए। इस पीरियड में टी इंडस्ट्री का राइज हुआ, जिसने असम की इकोनॉमी और लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। चाय उत्पादन ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बनाई। वास्ट टी गार्डन्स एस्टैब्लिश हुए, इंडिया के डिफरेंट पार्ट से वर्कर्स को अट्रैक्ट किया। इन बागानों में काम करने के लिए दूर दूर से लोग आए, जिससे क्षेत्र में जनसंख्या और सांस्कृतिक विविधता बढ़ी। However, ब्रिटिश रूल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन और लोकल कल्चर के सप्रेशन का भी कारण बना। स्थानीय लोगों को उनके संसाधनों से वंचित किया गया और उनकी सांस्कृतिक पहचान को दबाया गया। असम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। कॉलोनियल रूल के चैलेंजेस फेस करते हुए इसने क्षेत्र के लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और उनके संघर्ष और सहनशीलता की कहानियां आज भी जीवित हैं। आधुनिक असम, एक नए युग की चुनौतियां और विजय। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद असम इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। उस समय असम ने कई सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए, लेकिन इसके लोगों ने कभी हार नहीं मानी और अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए हार्ड वर्क किया। स्टेट ने रीसेंट डिकेड्स में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखी है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज ने असम को ट्रांसफॉर्म किया है। इसने एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्राइड्स बनाई है। स्कूल्स और कॉलेजेस ने यंग माइंड्स को नर्चर किया है और हॉस्पिटल्स ने हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाया है। However, असम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और एथनिक टेंशंस जैसी चैलेंजेस भी फेस करता है।
रूरल एरियाज में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी मेजर इश्यूज हैं और एथनिक टेंशन्स ने कई बार पीस को डिसरप्ट किया है। इन चैलेंजेस के बावजूद असमीज पीपल का स्पिरिट अनब्रोकन रहता है। वो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशनल डांसेस परफॉर्म करते हैं और कम्युनिटी गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपने यूनिक कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करते रहते हैं और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करते हैं। यंग स्टूडेंट्स हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपने स्टेट को और आगे ले जा सकें। असम का जर्नी एंशिएंट टाइम्स से प्रेजेंट डे तक इसके रिजिलियंस और इसके लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट का टेस्टमेंट है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इस रिच हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं और मॉडर्न डे असम इस प्रोग्रेस का प्रूफ है।